हाय गाइस, माय नेम इज़ योगेश शर्मा एंड आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा बेस्ड ऑन ए एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये अलजेब्रा का टॉपिक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप के आते हैं, आपने डिफरेंट एग्जाम्स में ये देखा होगा। जैसे ए बी सी आर द पॉजिटिव वेरिएबल्स एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस वन बी प्लस टू एंड सी। इस तरीके के क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं होता क्या है बेसिकली। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ए एम और जी एम का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो पहले ये देख लेते हैं टाइप वन। इफ द सम ऑफ द पॉजिटिव वेरिएबल इज कांस्टेंट, सपोज ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 दे रखा है आपको। आगे बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल विल बी मैक्सिमम व्हेन ऑल ऑफ देम आर इक्वल। तो ए प्लस बी अगर 10 है तो ए इंटू बी मैक्सिमम कब होगा, ये एक बार देखते हैं। तो ए प्लस बी इज 10, तो 1 प्लस 9 इज 10 एंड 1 इंटू 9 इज 9। 2 प्लस 8 इज गाइस 10 एंड 2 इंटू 8 इज 16। 3 प्लस 7 इज 10 एंड 3 इंटू 7 इज 21। अभी मैक्सिमम देखो, अभी तक तो 21, आगे प्रोसीड करते हैं। 4 प्लस 6 इज 10 एंड 4 इंटू 6 24। 5 प्लस 5 इज 10 एंड 5 इंटू 5 इज 25। तो देखा कि मैंने ऐसे करा, तो जब दोनों वेरिएबल्स इक्वल आ गए, मतलब ए भी मेरा 5 हो गया, बी भी मेरा 5 हो गया, तो जो इनका प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आएगा जब कि दोनों की दोनों वेरिएबल मेरे क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब पॉइंट्स में भी करके देख लेते हैं थोड़ा सा। सपोज मैं अगर यहाँ पर लिखूँ 0.1, तो गाइज यहाँ पे कितना आएगा 9.9। ये भी 10 ही होता है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। 0.9 इंटू 9.9, तो ये तो 0.99 हो गया। हाँ, ये तो मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम मुझे समझ आ गया अब कि मैक्सिमम अगर आपके पास ये गिवन है, ए प्लस बी का कुछ सम गिवन है, इसको मैक्सिमाइज करना है तो दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है गाइस। सो अब थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमने ए एम और जी एम से करना है कि व्हाट इज ए एम व्हाट इज जी एम, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ए एम देखते हैं पहले, ए एम क्या होता है और जी एम। वैसे एक प्रॉपर्टी होती है, ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। सो ए एम इज ए प्लस बी बाई टू। अगर देखो दो नंबर का मेरे को ए एम चाहिए तो क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू। ऐसे ही अगर मेरे 3 नंबर हैं, उनका ए एम कितना हो जाएगा गाइज, उसका ए एम हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री। इन सेम वे अगर 4 नंबर हैं, उसका ए एम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई फोर। ऐसे चलता रहता है। अगर मेरे को जी एम निकालना है 2 नंबर का, तो ये हो जाता है ए इंटू बी का स्क्वायर रूट। अगर 3 नंबर है, उसका जी एम निकालना है तो कितना हो जाएगा, ए बी सी रेज टू दी पावर 1/3। ऐसे चलता रहेगा ये। एंड अगर 4 नंबर हैं तो कितना हो जाएगा, ए बी सी डी की पावर 1/4। ठीक है गाइज। और मैंने बोला ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है। क्या होता है ऐसा, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं 2 नंबर लूँ, अगर मैं यहाँ पर एक ए इज इक्वल टू ले लूँ 1 और बी इज इक्वल टू 2, इस पर ही चेक कर लेते हैं एक बार। तो अगर ए इज इक्वल टू 1 है और बी इज इक्वल टू 2 है, तो उस केस में मेरा ए एम कितना हो जाएगा, 1 + 2/2, और विच इज इक्वल टू 1.5। देख लेते हैं। अगर ए की जगह 1 डालो, बी की जगह 2, तो √2। तो क्या 1.5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू √2 है? यस, 1.5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.41 कुछ होता है। हाँ, तो ये थियरम एकदम सही है। ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। अब क्वेश्चन अराइज होता है ये इक्वल टू कब आता है, क्योंकि यहाँ पे तो इक्वल टू का भी साइन है। क्या इक्वल टू कभी आता है?
अगर मैं a इज इक्वल टू 4 ले लेता हूँ, b इज इक्वल टू 4, उस केस में देखते हैं, उस केस में am कितना हो गया, 4 प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई 2, एंड gm क्या हो जाएगा इन दो नंबर का, इसका स्क्वायर रूट। तो दिस इज 4 प्लस 4, 8 बाई 2 इज 4, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट, विच इज, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा। हाँ देखो इस केस में इक्वल हो गया, इस केस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। कब, जब दोनों नंबर मेरे इक्वल आ जाएं, तो उस केस में am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना। आगे प्रोसीड करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ये लगेगा ही लगेगा, क्यों, अगर आपके पास ये बोले कि ये पॉजिटिव वेरिएबल्स है और मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की बात करें ना गाइस, तो आपके दिमाग में आना चाहिए am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm का क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर ना स्टार्ट विद gm, हमेशा आपको स्टार्ट gm से ही करना है, स्टार्ट विद gm। सो गाइज यहाँ पे नंबर कितने हैं, यहाँ पे 3 नंबर हैं, a b c, ठीक है। तो a b c का gm कितना हो जाएगा, इसकी पावर 1/3, एंड 3 नंबर का am कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। अभी मैंने समझा है 3 नंबर हैं तो उनको सम करके डिवाइडेड बाई 3 कर दो, वो am होता है। अगर 3 नंबर हैं उसका मल्टीप्लाई करके उसका क्यूब रूट कर दिया तो वो क्या हो जाता है, वो gm हो जाता है। सो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से प्लग इन करो, ये गिवन है आपके सामने, तो ये कितना हो जाएगा, 12/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a b c रेज टू द पावर 1/3, एंड 12/3 कितना होता है, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a b c रेज टू द पावर 1/3। तो यहाँ से क्यूबिंग कर दो दोनों तरफ, क्यूबिंग बोथ साइड तो हो जाएगा 64 इज ग्रेटर देन a b c। तो एक बार नंबर लाइन पे देख लेते हैं, अगर 64 यहाँ पर है तो 64 हमेशा बड़ा या बराबर होगा ए बी सी से, ए बी सी के प्रोडक्ट से। तो ए बी सी कहाँ पे लाई करेगा, हमेशा ए बी सी तो हमेशा यहाँ पे लाई करेगा, 64 होगा या 64 से छोटा होगा, लेफ्ट हैंड साइड लाई करेगा गाइस। तो ए बी सी के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 64। आई होप समझ आ रहा होगा। तो ए बी सी के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। सो ठीक है, हाँ फिर से देखो, ए बी सी आर द पॉजिटिव वेरिएबल्स और गिवन भी है a प्लस बी प्लस सी इज 12, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a प्लस 1 इंटू बी प्लस 2 इंटू सी। तो मुझे समझ आ गया कि अब क्वेश्चन am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm का होने वाला है। एंड गाइज मैंने बोला था ऑलवेज स्टार्ट विद gm। यहाँ पे 3 नंबर कौन से हैं मेरे पास, एक तो a प्लस 1 है, दूसरा नंबर कौन सा है, b प्लस 2। एक बार ना वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से करने की कोशिश करो, देखो फिर आप गलती कहाँ पे करते हो, फिर चेक करो। सो am क्या हो जाएगा इन 3 नंबर का, तो gm तो ये हो गया इनका क्यूब रूट, एंड इसका am कितना हो जाएगा, a प्लस 1 प्लस बी प्लस 2 प्लस सी इज डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस नंबर। तो इसको सॉल्व करते हो जाएगा गाइस, a प्लस बी प्लस सी प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस 1 इंटू में b प्लस 2 इंटू में c रेज टू द पावर 1/3। तो वैल्यू प्लग इन कर देते हैं, यहाँ पे एक ना एक तो वैल्यू आपको गिवन होगी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे डालो 12 प्लस 3 इज 15, 15/3 is always greater than equal to a plus 1 इंटू में b प्लस 2 इंटू में c रेज टू द पावर 1/3। अब 15/3 कितना होता है, 15/3 इज 5, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस 1 इंटू बी प्लस 2 इंटू में c। अब दोनों तरफ क्यूबिंग कर देते हैं, इसके बाद क्यूबिंग कर दो, यहाँ से क्यूब रूट हट जाएगा। तो क्यूबिंग करने के बाद ये कितना बचेगा, 125 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस 1 इंटू बी प्लस 2 इंटू में c। एक बार नंबर लाइन पे देख लेते हैं। सपोज 125 अगर यहाँ पर है और ये बोलता है कि a प्लस 1 इंटू बी प्लस 2 इंटू सी जो है ना मेरा, हमेशा 125 से क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। तो ये यहाँ पर लाई करने वाला है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, a प्लस 1 इंटू बी प्लस
टू इंटू सी के लिए 125, सो आंसर इज 125। आई होप समझ आ रहा होगा सबको। आगे प्रोसीड करते हैं गाइस। वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो कि आप कर पाते हो क्वेश्चन को। तो देख लेते हैं। अब फिर से देखो, ए बी सी पॉजिटिव वेरिएबल बोला और मैक्सिमम वैल्यू निकालने को बोलता है, तो फिर से दिमाग में आना चाहिए भाई क्वेश्चन तो ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम का ही बनता है। अब ऑलवेज स्टार्ट विद जी एम, ऑलवेज स्टार्ट विद जी एम। अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पे नंबर कौन कौन से है मेरे पास, एक नंबर है ए, एक नंबर है 2b और एक नंबर है 3c। तो एक नंबर है ए, एक है 2b और एक नंबर है 3c। गाइस इसका जीएम कितना हो जाएगा, इसका जीएम हो जाएगा इन नंबर्स का क्यूब रूट, बिकॉज क्या है मेरा क्यूब रूट ही तो है, 3 नंबर का मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट को क्या बोलते हैं, जीएम बोलते हैं। एएम क्या हो जाएगा इन 3 नंबर का, a प्लस 2b प्लस 3c डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस नंबर। सो इसकी वैल्यू देखो आपको गिवन है, ये क्या है, ये देखो गिवन है। सो 9/3, 9/3 कितना हो गया, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी इंटू में 6, 2 इंटू 3 6 रेज टू द पावर 1/3। अब दोनों तरफ क्यूबिंग कर दो, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड। तो क्यूबिंग करते हैं तो हो जाएगा 27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ABC। अब 6 को नीचे ले आओ तो हो जाएगा 27/6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ABC। इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 9/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ABC। अब मैं नंबर लाइन पे अगर ड्रॉ करूं, अगर ये मान लो 9/2 अगर इधर है, सपोज 9/2 इधर है, तो ABC तो 9/2 से हमेशा लेस होगा। सो ABC तो यहाँ पे लाई करने वाला है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ABC के लिए, 9/2। बेटा आई होप समझ आ गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ओके तो एक बार खुद से ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, फिर देखो आपने गलती कहाँ पे की है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने को बोलता है और बोलता है ABC क्या है मेरे, पॉजिटिव नंबर है, ABC आर पॉजिटिव नंबर, तो मेरे को समझ आना चाहिए कि मैक्सिमम भी लिखा है और यहाँ पे पॉजिटिव भी बोलता है, तो क्वेश्चन तो AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM का ही होगा। अब देखते हैं यहाँ पर बेटा। सो ये है देखो A और B² और C³। तो मोस्टली गाइज, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो इस तरीके के क्वेश्चन में गलतियां कर देते हैं। तो GM मेरे पे नंबर क्या क्या है, एक तो A है और B कितने हैं मेरे पास, 2 B हैं और C कितने हैं, 3। तो इन 3 नंबर का सॉरी ये कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, इन 6 नंबर का GM कितना हो जाएगा, इसकी पावर 1/6। सही बात है, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम तो A B² C³ का ही निकालना था, तो नंबर तो यही लेने पड़ेंगे। अगर नंबर इधर ये हैं तो AM में भी तो यही सेम नंबर लेने पड़ेंगे, A B B C C C। अब सोच के देखो यार, अगर मैं यहाँ पे इनको ऐड कर दूं, ऐड करने पे तो ये मिलेगा ही नहीं मेरे को जो मेरे को गिवन है ना। यहाँ पर तो एक A है, एक A यहाँ पर भी है, ये तो चलेगा। यहाँ पर 2 B हैं, यहाँ पे B कितने हैं, 2, और यहाँ पे तो सिर्फ सिंगल B है, और यहाँ पे देखो C कितने हैं, 3, और यहाँ पे क्या है, सिंगल C है। A के लिए तो फंडा क्लियर है कि A तो भाई यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अब देखो इन 2B का यूज करके मेरे को क्या बनाना है, सिंगल बनाना है। क्या बनाना है बेटा, सिंगल बनाना है। अब सोचो इन 2B's का यूज करके सिंगल B कैसे बना सकता हूं, और एडिशन करना है क्योंकि AM में तो एडिशन ही होता है। अगर 2B को मैं ऐड करूं और मेरे को सिंगल B बनाना है, 2B है और उससे एक B बनाना है ऐड करके, तो क्या करूंगा, देखो ज्यादा है ना ये नंबर और चाहिए कितना मेरे को, कम नंबर। तो अगर ज़्यादा आपके पास है और आपको चाहिए कम नंबर, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। B/2 प्लस B/2 देखो कितना होता है, B होता है। B/2 प्लस B/2 कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। अगर बेटा यहाँ पर मैं B/2 ले रहा हूँ, यहाँ पर नंबर B/2 ले रहा हूँ, तो यहाँ पर भी तो B/2 और B/2 ही लेना पड़ेगा। नंबर तो सेम होना चाहिए लेफ्ट साइड और राइट साइड। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब देखो यहाँ पे C कितने हैं, यहाँ पर C है 3 C हैं और चाहिए कितना, 1 C चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो 1 C है। तो ज़्यादा है और चाहिए कम, तो डिवाइड करना पड़ेगा, C/3 प्लस C/3 प्लस C/3। इसको सॉल्व करो
तो सी, हाँ ये तो सी मेरे को मिल गया। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। और ये नंबर कितने हैं, 6, तो 6 से यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे नंबर सी बाई थ्री है तो यहाँ पर भी तो नंबर सी बाई थ्री होने चाहिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। और जीए में तो मल्टीप्लाई आता है। तो इन सबको ऐड करूंगा तो वापस क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, जो मेरे को चाहिए था, इज डिवाइडेड बाय 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी क्यूब। और डिवाइड में कितना आएगा गाइस, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू में 27 रेज टू द पावर 1/6। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू प्लग इन करो तो 30/6 5 आ जाएगा। 30/6 कितना आ जाएगा, 5। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी क्यूब 4 इंटू 27 रेज टू द पावर 1/6। तो दोनों तरफ अब क्या करोगे आप, अब दोनों तरफ करो 6th रूट ले लो। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 6 इज ग्रेटर देन ए बी स्क्वायर सी क्यूब। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है ना, मैं इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देता हूँ, हो जाएगा 4 इंटू 27 इंटू 5 की पावर 6। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, ए बी स्क्वायर सी क्यूब की 4 इंटू 27 इंटू 5 रेज टू द पावर 6। नोट डाउन कर लो, आगे प्रोसीड करते हैं। ओके गाइस, अब ये क्वेश्चन आप फिर वीडियो को पॉज करके अपने आप करने की कोशिश करो। अब देखो ए मैक्सिमम वैल्यू पूछता है और ए बी सी क्या है मेरे, ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछता है ए बी सी पॉजिटिव, तो दिमाग में आना चाहिए ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, होगा ही होगा। ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो नंबर क्या है, ए क्यूब बी की पावर 5 एंड सी। तो ए कितने हैं यहाँ पे, 3 एज है, और बी कितने हैं, 5, और सी है सिंगल। और देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर भी ए 3 लेना पड़ेगा क्योंकि राइट साइड जो नंबर है वो लेफ्ट साइड लेना पड़ता है। बी कितने हैं, 5, बी को भी 5 ले लो। और सी कितना है मेरा, सिंगल है। अब इन सबको ऐड करके ना, इन सबको ऐड करके ये बनाना मेरे को, ये वाला नंबर ए प्लस 2b प्लस 3c। अब सोचो यार, मेरे पास नीचे तो 3 ए हैं और चाहिए कितने मेरे को, एक ए चाहिए, कम चाहिए। फिर से क्या करोगे, a/3 प्लस a/3 प्लस a/3। बेसिकली कुछ नहीं करते, इसको न्यूमरेटर में रख देते हैं, इसको डिनोमिनेटर में रख देते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे ऐड करूंगा तो मेरे को, हाँ सिंगल ए मिलेगा, हाँ देखो सिंगल ए ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन्हें डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, ए इसको और ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है गाइस। अब देखो यहाँ पे b कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5, और चाहिए कितने, 2, 5 है और 2 चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, इस 2 को तो न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा 2b, और इस 5 को डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 2b/5 प्लस 2b/5 5 टाइम्स, हाँ इसका एलसीएम लेता हूँ तो ऊपर कितना बचेगा, 10b हो जाएगा ऊपर। 2b प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2b 10b होता है। हाँ 2b मिल गया मेरे को। तो मतलब b को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। और बीच में क्या करना पड़ेगा, प्लस का साइन यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर भी तो फिर नंबर b/5 होना चाहिए। और यहां पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई आता है, जीएम में क्या आता है, मल्टीप्लाई। और यहां पे देखो सी है मेरे पास सिंगल, हाँ सिंगल है, और चाहिए क्या, चाहिए ज्यादा। तो जो राइट साइड वाला नंबर है उसको क्या लिखोगे, ऊपर लिखो, और लेफ्ट साइड वाले को नीचे लिखो। तो 3c ही चाहिए, मतलब c को 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। यहाँ पे तो फिर से मल्टीप्लाई आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ऐड आएगा, एडिशन का साइन आएगा। नंबर कितने हो गए थे, 5 3 8 और 9, डिवाइडेड में कितना आएगा, 9 आ जाएगा। इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस नंबर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1/9। अब देखो इसको वापिस ऐड करोगे, ये वाला नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, a
प्लस 2b प्लस 3c इज डिविजिबल बाय 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, ये 3 से 3 कैंसिल कर दो यहाँ पे, ये हो जाएगा a क्यूब b रेज टू द पावर 5 c, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 2 इंटू में 5 रेज टू द पावर 5, इसकी पावर 1/9। तो a प्लस 2b प्लस 3c की वैल्यू कितनी है 63, 63/9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a क्यूब b रेज टू द पावर 5 इंटू c डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 5। अब दोनों तरफ यहाँ पे 9th रूट ले लो तो ये 9 यहाँ पे आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये ऊपर चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 रेज टू द पावर 9 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 5, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू a क्यूब b रेज टू द पावर 5 इंटू c। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे को यहाँ पर मिल चुकी है 7 रेज टू द पावर 9 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू में कितना आएगा 5 रेज टू द पावर 5। वीडियो को पॉज कर लो, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या बोलता है, देखो आपको प्रोडक्ट गिवन होगा और पूछेगा मिनिमम सम। तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। प्रोडक्ट है मेरा गिवन, मान लो ये आपको गिवन है a इंटू बी, कुछ भी ले लो, 8 ले लेते हैं। तो एक तो 1 इंटू 8 इज 8, 2 इंटू 4 इज 8, है ना। तो a प्लस बी मिनिमम कब होगा 1 प्लस 8 इज, ओके कोई दूसरा नंबर लेते हैं। अगर मैं 16 लेता हूँ, एक सेकंड होल्ड रखो, अगर मैं यहाँ पे 16 लेता हूँ, देखते हैं, अगर मैं a इंटू बी 16 लेता हूँ तो गाइज यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4। तो सम को मिनिमम करना है तो a प्लस बी की वैल्यू निकालते हैं। तो इस केस में कितना आएगा, इस केस में 17, इस केस में कितना आएगा 10, और इस केस में कितना आएगा 4 प्लस 4 इज 8। तो a प्लस बी मिनिमम कब हुआ, व्हेन वेरिएबल्स आर इक्वल। हाँ, फंडा तो सेम चल रहा है अभी तक, आप पॉइंट में भी करके देख लेना, तो भी हमेशा मिनिमम यही होगा। अभी फंडा तो क्लियर है, फिर से क्या लगने वाला है, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो गाइज अब थोड़ा सा देखो, अब आपको गिवन क्या है, abc इज इक्वल टू 216। तो नंबर तो अभी abc ही है, और 3 नंबर है उसका, gm कितना हो गया इसका क्यूब रूट, और am कितना हो जाएगा इसका, इन नंबर्स को सम करके डिवाइडेड बाय 3 कर दो। तो ठीक है, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू में a इंटू बी इंटू सी कितना गिवन है आपको 216। 216 का क्यूब रूट कितना होता है 6। आई होप ये तो आता ही होगा आप सबको। तो a प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा। 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18। तो देखते हैं, अगर मान लो सपोज 18 यहाँ पे है, a प्लस बी प्लस सी तो हमेशा बड़ा होने वाला है, ये 18 या 18 से बड़ा होने वाला है a प्लस बी प्लस सी। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये a प्लस बी प्लस सी के लिए 18। तो आंसर क्या आ गया 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देखो, a एंड b को पॉजिटिव वेरिएबल बोलता है एंड मिनिमम वैल्यू निकालने को बोलता है। सो अगेन am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ओके, सो gm, तो मेरे पास अब नंबर क्या क्या है, मेरे पास नंबर है 2a प्लस 3b, तो मेरे को निकालना है, ये तो मेरे को चाहिए 2a प्लस 3b। तो यहाँ पर भी नंबर 2a और 3b ही लेना पड़ेगा। 2 नंबर का am होता है, नंबर को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, और 2 नंबर का gm क्या होता है उसका स्क्वायर रूट। तो 2a प्लस 3b तो मेरे को फाइंड करना है, तो 2 को ऊपर ले जाओ, तो 2a ये हो गया आपका 6, और a इंटू बी कितना दे रखा है 6। तो गाइस कितना हो जाएगा 2a प्लस 3b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इंटू 6 का स्क्वायर रूट होता है 6। तो यहाँ पे कितना आ गया 12। तो इसके लिए मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 2a प्लस 3b के लिए 12। ठीक है,
अच्छा, इसमें वीडियो को पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो। तो बोलता है इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव एंड ए क्यू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 108, बोलता है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ये निकालने को मेरे से बोलता है। अब थोड़ा सा सोचते हैं, फिर से ए एंड बी पॉजिटिव बोल दिया और मिनिमम निकालना है ए प्लस बी, तो क्या होना चाहिए, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। अब थोड़ा सा सोचते हैं, अब मेरे को देखो मिनिमम वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है ए प्लस बी की। तो मेरे पास नंबर क्या है अभी, ए और बी तो है ही है, और यहाँ पर मेरे को जीएम क्या है, जीएम में नंबर क्या क्या गिवन है मेरे को, देखो ए ए ए, और यहाँ पर भी क्या है बी बी, क्योंकि 3 ए है और 2 बी है, तो यहाँ पर भी तो नंबर सेम होना चाहिए। तो ए कितने होने चाहिए, 3, और गाइस बी कितना होना चाहिए, बी होना चाहिए 2। बट एक चीज, अब देखो यहाँ पे देखो मेरे को निकालना तो ए प्लस बी है, निकालना क्या है ए प्लस बी, 3 ए है, फिर से वही फंडा, बनाना कितना है, एक ए बनाना है। तो फिर से ये जो राइट हैंड साइड होता है इसको ऊपर लिखो, जो 3 लेफ्ट साइड है उसको नीचे लिखो, और 3 ए है तो ए बाई 3 प्लस ए बाई 3 करो। ओके, तो फिर से सॉल्व करोगे, 3 एलसीएम लोगे तो ए प्लस ए, हाँ तो ए मिलेगा मेरे को। तो क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी सेम नंबर होना चाहिए, नंबर तो सेम ही होगा। एंड आगे देखो 2 बी है, 2 से बनाना कितना है, सिंगल बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, बी बाई 2 प्लस बी बाई 2, बी आएगा, तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड जीएम कितना हो जाएगा इसका, जीएम हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, और देखो यहाँ पर भी तो बी बाई टू आएगा, तो ये नंबर है 5, तो इनका जीएम कितना हो गया, 1/5 रूट। तो एएम क्या होता था, 5 नंबर का एडिशन करके डिवाइडेड बाय 5 कर दो, तो ये तो फिर से ए प्लस बी मिलने वाला है ऊपर, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा ए क्यूब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 27 इंटू 4 रेज टू द पावर 1/5। गाइस तो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 को यहाँ पे ले आते हैं, ए क्यू बी स्क्वायर की वैल्यू प्लग इन कर देते हैं जो ऊपर गिवन है 108, तो हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 27 इंटू में 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो शायद पूरा ही कट गया यहाँ पे, तो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन कितना आ गया 5 के, तो वो ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। अब फिर से देखो क्वेश्चन में क्या है, आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है और ए एंड बी पॉजिटिव, तो दिमाग में उसी वक्त स्ट्राइक करना चाहिए कि ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम है। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट भी जी एम है ना, तो ये देख लेते हैं यहाँ पे ए कितने हैं मेरे पास 4 और बी कितने हैं गाइस 2, तो यहाँ पर भी सेम ही होना चाहिए, नंबर तो सेम होता है दोनों तरफ, और बी कितने हैं 2 गाइस, बट यहाँ पे मेरे को 3a प्लस 5b चाहिए ना। अब 4 है ए, 4 है ए, चाहिए कितने 3, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो राइट साइड वाला है इसको ऊपर लिखते हैं, लेफ्ट साइड वाले को नीचे लिखते हैं, 3a/4 प्लस 3a/4 प्लस 3a/4 प्लस 3a/4, देखते हैं क्या ये 3a बनता है, नीचे 4 एलसीएम आ गया, तो ऊपर आ गया 12a, हाँ मिल गया मेरे को। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3/4 से a को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सब जगह, यहाँ प्लस आएगा 3/4, यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ 3/4, यहाँ पर भी प्लस आएगा, और यहाँ पर 3/4, तो यहाँ पर भी सेम करना पड़ेगा 3/4 3/4 3/4 और 3/4। आई होप समझ आ रहा होगा सबको। तो जीएम में तो मल्टीप्लाई का साइन आता है और एएम में तो प्लस का साइन आता है, तो यहाँ पर भी प्लस ही लगा दो। अब देखते हैं, अब 2b है और चाहिए कितना मेरे को, यहाँ पे देखो 5b चाहिए, तो 2 से 5 बनाना है,
तो फिर से क्या करना पड़ेगा, 5/2 बी प्लस 5/2 बी। हाँ मिल गया, ये 5b होता है। तो ये कितना हो गया, 5/2 से b को मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म। तो यहाँ पर भी 5/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जीएम में तो मल्टीप्लाई का साइन आता है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइडेड बाय 6 आएगा। ये तो मेरे को यही मिल जाएगा नंबर, क्योंकि मैंने बनाया तो इसी के लिए है। तो हो जाएगा 3a प्लस 5b डिवाइडेड बाय 6। 6 नंबर का जीएम क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 1/6 रूट लिख दो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैंसिल हो रहा है तो काट देते हैं। तो ये कितना हो गया, 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 डिवाइडेड में 4 की पावर 4 इंटू में 2 की पावर 2, इंटू में कितना हो जाएगा, a की पावर 4 इंटू बी की पावर 2, a की पावर 4 इंटू बी की पावर 2, उसका 1/6 रूट। और ये वाली वैल्यू तो मेरे को गिवन है, तो कितना हो जाएगा, 3a प्लस 5b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, 4 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2। तो a की पावर 4 इंटू बी की पावर 2 मेरे को गिवन है, ये है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 4, और उसकी पावर क्या है, 1/6। अच्छा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। तो ये 2 पे जाएगा, है ना, 2 की पावर 2 हो जाएगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो आंसर कितना आ गया, 3a प्लस 5b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो ये कितना हो गया, 3 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर 6, और ये 2 की पावर, ये इसे 2 की पावर में ही लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर 8, और ये नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, 6, और बाहर क्या था, 1/6। तो ये कितना हो जाएगा, 3a प्लस 5b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो ये सब देखो 6 रूट से सब हट जाएगा, तो कितना बचेगा, इंटू में 3 इंटू में 5 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर कितना आ गया, यहाँ पे लिखता हूँ मैं आंसर। तो 3a प्लस 5b इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है गाइस, 45। सो आंसर इज 45। आई होप समझ आ गया होगा, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। ओके गाइस, सो एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने की। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि ये क्या am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो अब ये 101 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ये जाएगा 101 तक। तो 1 इंटू 2 इंटू 3, 101 की पावर कितना हो जाएगा, 1/101। अच्छा, ये नंबर तो सारे क्या हैं, अनइक्वल है। तो ये वाला साइन तो हटा ही दो, इक्वल टू का मैंने करके भी दिखाया था। अगर नंबर इक्वल होगा तो ही यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू का साइन आएगा। अगर सारे ही नंबर मेरे अनइक्वल हैं तो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन। तो इस am क्या हो जाएगा, इन सारे नंबर का ऐड करके 101 से डिवाइड कर दो। ठीक है गाइस, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस नंबर। एक बार देख लेते हैं। अच्छा, आपको पता होगा अगर डिफरेंस सेम है, जैसे 1 2 3, इसका am निकालना है तो वो 3 + 1/2 करो, आ जाएगा आंसर। और बीच वाला भी क्या होता है, am होता है। तो इस केस में इस पूरे नंबर का am कैसे निकालूंगा, देखो 1 + 101/2 कर दो, तो सीधा लिख दो 51 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 101 फैक्टोरियल रेज टू द पावर 1/101। दोनों तरफ 101 पावर से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा, 51 की पावर 101 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 101 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आ गया, विच इज स्मॉलर। हाँ, स्मॉलर तो कितना है, 101 फैक्टोरियल है। आई होप यहाँ पर सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।